सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज है 28 फरवरी 2023 और 28 फरवरी 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो डेली आपको 7 बजे अब पूरी रेगुलर क्लास आपको मिलेगी, क्योंकि पिछले 10 या 15 दिनों से आपको लगातार यहाँ से क्लास नहीं मिल पा रही है, क्योंकि बड़ी ही समस्या, क्योंकि बड़े ही कार्य की वजह से आपको क्लास नहीं मिल पा रही। लेकिन अब आपको 28 फरवरी आज और अभी लगातार आपको कंटिन्यू रेगुलर क्लासें मिलेगी और स्पेशल शाम को अब आपको क्लास स्पेशल हाई कोर्ट एलडीसी एग्जाम के लिए रिवीजन क्लासें भी आपको मिलेगी, जिससे आपका इंडिया करंट का क्वेश्चन भी एक भी बाहर नहीं जाएगा। आज हम पढ़ेंगे कि किस राज्य ने सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीती और देश ने महिला T20 वर्ल्ड का खिताब भी जीत लिया और हाल ही में 2023 मार्कोनी पुरस्कार जीता। इन तीनों की आज हम चर्चा करेंगे। तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर मिल जाती है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, क्योंकि कई दिनों से आपको टेलीग्राम पर क्विज भी नहीं मिल रही और इसके साथ साथ में यश रिवीजन भी आपको नहीं मिल रहा। तो कल आपको रेगुलर यानी कि 1 मार्च से यह आपको क्या है टेलीग्राम पर क्विज भी मिलेगी और लगातार आपको यहाँ पे क्वेश्चनों को रिवाइज भी करवाया जाएगा। तो अभी आपको जनवरी और फरवरी मंथ का रिवाइज भी मिलेगा। बस आप पूरी आनंद के साथ अब आगे के दिनों में आनंद के साथ क्लास आप करंट की देखिए। पहला प्रश्न देखो, हाल ही में किस राज्य ने सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीती है? तो शानदार तरीके से आप लगातार रिवाइज करें। तो हाल ही में किस राज्य ने सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीती? तो ये जीती है मध्य प्रदेश ने। क्या है? महाराष्ट्र को हराकर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीती है। किसने? मध्य प्रदेश ने। देखो, हॉकी मध्य प्रदेश फाइनल में हॉकी महाराष्ट्र को हराकर, यानी कि हॉकी चैंपियनशिप है, मध्य प्रदेश ने क्या है फाइनल के अंदर महाराष्ट्र को हराकर 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का चैंपियन बना है। कौन? मध्य प्रदेश। फाइनल में किसको हराया? महाराष्ट्र को। कौन सी है ये? 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, जिसमें वही हॉकी झारखंड ने हॉकी हरियाणा को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया है। तो ये ध्यान रखना है आपको, झारखंड ने क्या है कि हॉकी हरियाणा को हराकर इसमें तीसरा स्थान इसने हासिल किया है। और टॉप में आपसे पूछे फाइनल खिताब किसने जीता है? मध्य प्रदेश ने जीता है। दूसरा प्रश्न देखो, हाल ही में किस देश ने महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है? हाल ही में किस देश ने महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है? तो ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने लगातार छठी बार महिला T20 वर्ल्ड का खिताब जीता है। देखो मुख्य तथ्य, ऑस्ट्रेलिया ने लगातार छठी बार महिला T20 वर्ल्ड का खिताब जीत लिया है और फाइनल मुकाबले के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को 19 रनों से हरा दिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलिया ने अब की बार महिला T20 का छठी बार खिताब जीत लिया और फाइनल के अंदर दक्षिण अफ्रीका को हरा दिया है। तीसरा प्रश्न देखो, एक और सूचना मैं आपको दे देता हूं, क्योंकि हमारा जो प्रताप क्लासेस ऐप है उसमें आपको पता है जनवरी से लेकर दिसंबर यानी कि इसके साथ साथ में 2023 की हमने पीडीएफ डाल दी है। पूरे मंथ की सारी पीडीएफ हमने वहां पर डाल दी और टेस्ट सीरीज भी हमारी चल रही है पूरी 2022 की क्वेश्चन, जहां से आपको 50 रुपए में वो क्या टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, उसके साथ में आपको पीडीएफ भी वहां पर हमारे ऐप के अंदर फ्री मिलेगी। तो लगातार वहां भी आप देखें। और एक और सूचना, जो भी विद्यार्थी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ रही है, तैयार फॉर्म उसके स्टार्ट हो चुके हैं, आप भर सकते हो। तो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ गई तो लगातार तैयारी करें और उसमें करंट आपको पढ़ेंगे, जो यहाँ पे करवाया जाएगा वो हूबहू आपको यहाँ पे एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो जो भी विद्यार्थी दिल्ली पुलिस की भी तैयारी कर रहा है तो वो भी आप लगातार इंडिया करंट की क्लास आप जरूर देखिए। तो अगला क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्री ने मध्य प्रदेश में कोल जनजाति महाकुंभ को संबोधित किया है? किस केंद्रीय मंत्री ने मध्य प्रदेश में कोल जनजाति महाकुंभ को संबोधित किया है? तो ये किया है केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री है अमित शाह ने। किसने? हमारे अमित शाह ने कोल जनजाति महाकुंभ को संबोधित किया है। देखो मुख्य तथ्य,
केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के सतना में सबरी माता जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित कोल जनजाति महाकुंभ को संबोधित किया है और अमित शाह ने मां शारदा शक्तिपीठ में पूजा अर्चना की है। तो हमारे सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह के द्वारा मध्य प्रदेश के क्या सतना के अंदर वहां पर उन्होंने सबरी माता जन्म जयंती के अवसर पर उन्होंने कोल जनजाति महाकुंभ को संबोधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस देश ने निवेश के अवसरों पर चर्चा करने के लिए पहली 1-2 या U2 उप स्तरीय यानी कि बैठक की मेजबानी की है, यानी कि I2 और U2 तो उप स्तरीय बैठक की मेजबानी की है, तो ये की है UAE ने यानी कि संयुक्त अरब अमीरात ने। अब देखो पूरी डिटेल इसकी ये याद रखनी, आगे ध्यान रखना, बड़ा ही शानदार प्रश्न है आपके लिए। तो इसमें इजराइल, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात सहित ये 4 देश हैं, ध्यान रखना 1, 2, 3 और 4। तो ठीक है, इजराइल, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात सही है। I2 U2 देशों की एक उप मंत्री स्तरीय बैठक ने ऊर्जा संकट और खाद्य असुरक्षा के प्रबंधन से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए निजी क्षेत्र के हितधारकों के साथ निवेश के अवसरों पर चर्चा की है और UAE ने अबू धाबी में, अभी अबू धाबी नाम याद रखना, I2 और U2 की पहली उप मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की है। तो ये पूरी डिटेल आपको याद रखनी है, इसमें चारों देश आपको याद रखने हैं, इजराइल, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात ने इसकी मेजबानी की है। कहां पर? अबू धाबी के अंदर। 5 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस देश ने जोंगसिंग 26 उपग्रह मिशन के साथ कक्षीय प्रक्षेपण फिर से शुरू किया है? अब ये शानदार है, जो भी जितने भी मिशन होते हैं, जो भी जिनके द्वारा किसी देश के द्वारा या किसी संगठन के द्वारा कोई भी प्रक्षेपण किया जाए वो एग्जाम के अंदर जरूर टपकता है। तो ये ध्यान रखना कि हाल ही में किस देश ने जोंगसिंग 26 उपग्रह मिशन के साथ कक्षीय प्रक्षेपण फिर से शुरू किया है? ये किया है चाइना देश ने। किसने किया है? चीन देश ने। देखो, चीन ने जोंगसिंग 26 संचार उपग्रह को 23 फरवरी को कक्षा में भेजा। कब भेजा? 23 फरवरी को कक्षा में भेजा, जिसमें चीनी नववर्ष के लिए विराम के बाद कक्षीय प्रक्षेपण फिर से शुरू हुआ है। तो ये डेट आपसे नहीं पूछेगा, बस ये सीधा ही नाम आएगा, बस इतना ही। जोंगसिंग 26 संचार उपग्रह ये किस देश से संबंधित है? तो ये चीन देश से, बस इतना याद रखना। और ये चीन का पहला उपग्रह है जो 100 गीगाबाइट प्रति सेकंड से अधिक प्रदान करता है, यानी कि GBPS से अधिक प्रदान करता है। कितना? ये 100 गीगाबाइट है प्रति सेकंड। तो ये चीन के द्वारा इसका क्या है? कक्षीय प्रक्षेपण फिर से इसका शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखो, किस राज्य ने पर्यटन में महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु संयुक्त राष्ट्र महिला के साथ समझौता किया है? किस राज्य ने पर्यटन के अंदर महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु संयुक्त राष्ट्र महिला के साथ समझौता किया है? केरल ने। किस राज्य ने किया है? केरल राज्य ने किया है। देखो, केरल पर्यटन और संयुक्त राष्ट्र महिला भारत एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के माध्यम से पूरे राज्य के में लिंग समावेशी पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी कि केरल है जो केरल का जो पर्यटन विभाग है और संयुक्त राष्ट्र महिला जो भारत का एक समझौता ज्ञापन पर इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं कि इन्होंने पूरे राज्य के अंदर लिंग समावेशी पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए इन दोनों के बीच में समझौता हुआ है। तो ये याद रखना है आपको, क्योंकि जब महिला की बात आए तो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर जरूर आता है। यूथ 20 इंडिया समिट किस राज्य के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय में आयोजित किया जाएगा? तो यूथ 20 इंडिया समिट है जो किस राज्य के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय में आयोजित किया जाएगा? तो ये गुजरात। किसमें? गुजरात के अंदर है महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय, इसके अंदर यूथ 20 इंडिया समिट का आयोजन किया जाएगा। देखो मुख्य तथ्य, यूथ 20 इंडिया समिट गुजरात के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय वडोदरा में आयोजित किया जाएगा, जिसमें 62 देशों के 600 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। कितने? 62 देशों के 600 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यूथ 20 इंडिया समिट के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने किया है। तो भूपेंद्र पटेल के द्वारा क्या है कि यूथ 20 इंडिया समिट के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। तो ये गुजरात के अंदर इसका आयोजन किया गया है। अगला देखो, हाल ही में 2023 मार्कोनी पुरस्कार किसने जीता है? तो 2023 का मार्कोनी पुरस्कार जीता है हरि बालकृष्णन ने। किसने जीता है? हरि बालकृष्णन ने। ये कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं हरि कृष्ण बालकृष्ण,
इन्होंने 2023 का मार्कोनी बार्ग पुरस्कार है जीता है। देखो, कंप्यूटर वैज्ञानिक है हरि बालकृष्णन को 2023 मार्कोनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार वायर्ड और वायरलेस नेटवर्किंग, मोबाइल सेंसिंग और वितरण सिस्टम में उनकी मौलिक खोजों के समाज पर व्यापक प्रभाव की पहचान के लिए उनको दिया गया है। तो ये याद रखना है, ये कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं हरि बालकृष्णन और इनको 2023 का मार्कोनी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, हाल ही में किसने सिक्किम में 19वें वार्षिक सीपीए सम्मेलन का उद्घाटन किया है? हाल ही में किसने सिक्किम के अंदर 19वें वार्षिक सीपीए सम्मेलन का उद्घाटन किया? ये किया है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। किसने किया है? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। देखो, अपने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 23 फरवरी को सिक्किम के गंगटोक में 19वें वार्षिक राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत जोन 3 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। तो अब ये हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना शानदार क्वेश्चन है और एग्जाम के अंदर ये आगे जरूर टपकेगा। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 23 फरवरी को सिक्किम के गंगटोक में 19वें वार्षिक राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत जोन 3 सम्मेलन का उद्घाटन उन्होंने किया है। और 2 दिवसीय सम्मेलन में संसद और विधानसभा को जनता के लिए अधिक सुलभ बनाने से लेकर कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। यानी कि संसद और विधानसभा की जनता के लिए इस पर क्या है, इनके अनेक मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। नेक्स्ट देखो, हाल ही में नरेंद्र मोदी किस राज्य के बेलगावी में पीएम किसान निधि की 13वीं किस्त जारी करेंगे? अब ये भी शानदार हो सकता है आपके लिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर्नाटक के, किस राज्य के? कर्नाटक के बेलगावी गांव में पीएम किसान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम किसान निधि के तहत देश भर के 8 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 16,800 करोड़ रुपए का जमा करवाएंगे। कितने करवाएंगे? कि सभी, यानी कि 8 करोड़ से अधिक है जितने भी किसान हैं उनके बैंक खातों के अंदर 16,800 करोड़ रुपए वो जमा करवाएंगे। और ये प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक के बेलगावी में एक जो आयोजित समारोह के अंदर वो पीएम किसान निधि की 13वीं किस्त जारी की। यानी कि इसमें क्या है, बेलगावी के अंदर एक आयोजित समारोह के अंदर वो क्या है कि पीएम किसान निधि की 13वीं किस्त जारी करेंगे। तो ध्यान रखना, 16,800 करोड़ रुपए जमा किए जाएंगे। अब देखो, पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, हाल ही में किस फिल्म अभिनेता को यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड नेशनल एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? और वो किया गया आयुष्मान खुराना को। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और लगातार आपको करंट की क्लास मिलेगी। जो विद्यार्थी एलडीसी की तैयारी कर रहा है, बहुत से विद्यार्थियों ने कमेंट किया है कि कब तक करंट पढ़े, तो मान के चलो आपको 10 या 15 फरवरी तक करंट पढ़ना ही पड़ेगा। और ज्यादातर आपको क्या है, जनवरी मंथ पूरा और पिछले 6 महीने का करंट आपको ढंग से पढ़ना है। बस वहीं से क्वेश्चन उठेंगे करंट के बढ़िया तरीके से। आपको जितने भी खेल खिलाड़ी हैं पुरस्कार मैंने आपको अच्छी तरह से करवाए हैं, वो अच्छी तरह से पढ़ देना। बाकी आपको अभी आज शाम से आपको रेगुलर क्लास है, रिवाइज क्लास मिलेगी स्पेशल एलडीसी हाईकोर्ट एग्जाम के लिए, जिससे आपका क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा। बस आगे 10 दिन आपके लिए बचे हैं, 10 या 12 दिन है, वो आगे के एग्जामों में आपको रिवाइज करवाया जाएगा। चिंता मत कीजिए, बस आप धैर्य बनाए रखिए और कंटिन्यू क्लास देखते रहिए। अब देखिए आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, हाल ही में नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? परमेश्वर अय्यर, बीआर सुब्रमण्यम, राजेश बंसल, कृष्णमूर्ति दयानंद। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। शानदार तरीके से सभी विद्यार्थी जवाब दिया करो, क्योंकि लगातार आपको करंट की क्लास मिलेगी। क्योंकि पिछले 10-15 दिनों से आपको लगातार आपको क्या है, थोड़ी बीच में कभी क्लास मिलती थी, कभी नहीं मिलती थी। तो ये कई महत्वपूर्ण कार्य की वजह से आपको क्लास भी नहीं मिल पाई, क्योंकि हमारे अलग अलग आपको पता है जो है हमने कार्य करता है, उसमें अलग अलग किसी को कुछ भी कार्य, किसी को अलग अलग आपको पता है कार्य होते रहते हैं। जिस वजह से आपको क्लास नहीं मिली, इस वजह से आपको कल भी 1 मार्च से राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास भी मिलेगी। और अब लगातार आपको इंडिया करंट की भी क्लास 7 बजे लगातार मिलती रहेगी। तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत।